सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैलती हैं। यह दृश्य हमें एक नई शुरुआत का एहसास दिलाता है, जैसे हर दिन एक नया अवसर हो। सूरज की ये किरणें न केवल जंगल को रोशन करती हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और ऊर्जा से भर देती हैं। पेड़ पौधे शांत खड़े हैं, जैसे ध्यान में लीन हो। उनकी स्थिरता और शांति हमें सिखाती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। पेड़ों की यह ध्यान मुद्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर की शांति को खोजें। चिड़ियां मीठी धुन में गा रही हैं, मानो प्रार्थना कर रही हो। उनकी यह मधुर धुन हमें याद दिलाती है कि जीवन में संगीत और प्रार्थना का कितना महत्व है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में संगीत और प्रार्थना को शामिल कर सकते हैं। एक हिरण शांत बैठा है, उसकी आंखें बंद हैं, वह भी ध्यान में है। उसकी यह ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में ध्यान को शामिल कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और ध्यान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति हमें सिखाती है शांति से रहना। हरे भरे जंगल और शांत झीलें हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और स्थिरता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बंदर शाखा पर बैठा है, फल खा रहा है। उसकी यह साधारण क्रिया हमें सिखाती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में साधारण चीजों का आनंद ले सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि साधारण चीजें भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वह पूरी तरह से अपने भोजन में लीन है, यह भी ध्यान है। उसकी यह ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम भी अपने जीवन में ध्यान को शामिल कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर पल को जीना, यही तो ध्यान है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में हर पल का आनंद ले सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति से सीखें ध्यान कैसे करें। जीवन एक उपहार है, हर पल अनमोल है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में ध्यान को शामिल कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से जिए, हर पल को महसूस करें। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में हर पल का आनंद ले सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर पल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यथेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण अविक्त स्नेह भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव 5.27-28। अर्थात जो योगी अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच स्थिर करके श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करके और अपने मन को एकाग्र करता है, मन और बुद्धि को एकाग्र करके मोक्ष की कामना से ध्यान करता है, वह मुनि स्नेह भय और क्रोध से मुक्त होकर सदा मुक्त रहता है। ये श्लोक हमें ध्यान का मार्ग दिखाता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करना और अपने भीतर की शांति को पाना, यही तो ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पा सकते हैं। यह हमें सच्चे सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने भीतर की शांति को पाना, यही तो ध्यान है। एक छोटा बच्चा फूल को देख रहा है। वह पूरी तरह से फूल के रंग, उसकी बनावट में खोया हुआ है। उसके आसपास चिड़ियां चहचहा रही हैं, पर उसका ध्यान भंग नहीं होता। यह है एकाग्रता की शक्ति। ध्यान हमें एकाग्रता सिखाता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती है। हम जो भी करते हैं उसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। एकाग्रता से मन शांत होता है। शांत मन में ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है। एक किसान खेत में काम कर रहा है। वह धूप में पसीना बहा रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष है। वह जानता है कि उसका कर्म लोगों को भोजन देगा। यह है कर्म योग। कर्म करना हमारा धर्म है, पर कर्म करते समय मन में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम कर्म को ध्यान की तरह करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। यह ध्वनि हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जैसे कि हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत कर रही हो। दियों की लौ टिमटिमा रही है। यह टिमटिमाहट हमें जीवन की नाजुकता और उसकी सुंदरता का एहसास कराती है।
एक बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनकी स्थिरता और शांति हमें ध्यान के महत्व का बोध कराती है। यह दृश्य हमें शांति और संतुलन का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे ये पत्थर एक दूसरे पर संतुलित है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कर्म और ध्यान दोनों का महत्व है। ध्यान हमें आंतरिक शांति देता है, जबकि कर्म हमें बाहरी सफलता की ओर ले जाता है। एक पहिया गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकता। जीवन में भी केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। गीता का संदेश हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्म और ध्यान को संतुलित कर सकते हैं। इस संदेश को अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब हम संतुलन में होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ध्यान और कर्मयोग के माध्यम से हम आंतरिक शांति और बाहरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। यह जीवन का सही उद्देश्य है। संतुलन में रहकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।